बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। माविया ट्यूब की जानिब से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ अगर किसी को उल्टी सीधी बातें, हरकतें या हर बात में शक करते देखा जाए तो फ़ौरन कह दिया जाता है कि इस शख्स पर जिन्नात का साया है या इसे किसी ने काबू में कर रखा है और इसी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस हवाले से पहले डॉक्टर से रजू करते हैं। दर हकीकत ये सब एक ख़तरनाक ज़हनी मर्ज़ स्किज़ोफ्रेनिया की इलामत होती है। ये मर्ज़ क्या है, कैसे लाहिक होता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इन तमाम अहम सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। डॉक्टर साहब लोगों को क्या मालूमात फराहम करते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर इकरा कहती हैं कि हमारे माशरे में मुतअद्दिद अफराद ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की शिकायत है। यह बीमारी दिमाग में मौजूद केमिकल में तवाज़ुन बरकरार ना रहने की वजह से लाहिक होते हैं। आमतौर पर इस बीमारी का दौरानिया तवील होता है। इसकी चंद इलामात का ताल्लुक हवासे खमसा से होता है। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कहते हैं हमें कोई जिन या पुर इसरार शे या कोई अजीब व गरीब मखलूक चलती फिरती दिखाई दे रही है, या किसी का कहना होता है कि हमें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं जो दुनिया में मौजूद ही नहीं, और ये हकीकत है कि इन लोगों के साथ ये सब हो रहा होता है। इसके अलावा अक्सर मरीज़ों को सारा दिन ज़ुबान पर अजीब जायका महसूस होता रहता है। इसी तरह कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे इन्हें किसी ने छुआ है, या फिर कुछ लोगों को अजीब बदबू या खुशबू का एहसास होता रहता है। दीगर इलामात में यह है कि कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि कोई मखलूक इनका पीछा कर रही है, या कोई इनकी निगरानी कर रहा है, या फिर इन पर कैमरे लगा कर रखे गए हैं। ऐसे लोगों की बात करने का तरीका भी अजीब होता है। ये लोग अपनी सफाई सुथराई का भी ख्याल नहीं रखते, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और साथ ही इन्हें हर बात में शक होता है, जबकि करीबी रिश्तेदारों पर भी शक करते हैं। यहाँ तक कि इन्हें कोई खाने की चीज़ दी जाए तो ये इस पर भी शक करते हैं कि कहीं इसमें कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है। डॉक्टर इकरा का मज़ीद कहना था कि ऐसे लोगों को सबसे पहले माहिर नफ्सियात के पास भेजा जाता है और वो मुआयना करके मर्ज़ की तशख़ीस करता है। इसके बाद इन लोगों का इलाज दवाओं की मदद से शुरू किया जाता है। कोशिश कीजिए कि ऐसे मरीज़ों को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, क्योंकि इन्हें जब घर वाले दवा खिलाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें महसूस होता है कि जैसे ये लोग इसे मारना चाहते हैं या फिर इसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। अगर मरीज़ घर वालों के दबाव में दवा खा भी ले तो वो बाद में मुंह से निकाल कर फेंक देता है। इसके अलावा अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मुसलसल मरीज़ के रवैये की जांच कर सकते हैं और साथ ही इसके मर्ज़ में आने वाली बेहतरी को देखते रहते हैं। डॉक्टर इकरा कहती हैं कि दवाओं से आने वाली बेहतरी के बाद मरीज़ को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, क्योंकि दौरान बीमारी मर्ज़ के जज्बात, एहसासात और ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हो चुके होते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट मरीज़ के माशरे में रवाबित कायम करने, ताल्लुकात और रवैये के हवाले से थेरापी करता है। असल में ऐसा मरीज़ दौरान बीमारी लड़ता झगड़ता या मार पीट तक करता है और लोग इसे पागल करार दे चुके होते हैं, और इस वजह से इसका दोबारा बीमारी से कब्ल वाली ज़िंदगी में लौटना मुश्किल होता है। अगर मरीज़ तालिब इल्म है तो साइकोलॉजिस्ट इसकी ऐसी थेरापी करता है कि वो दोबारा से अपनी तालीम पर तवज्जो दे और इसे पूरा करे। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट इन वजूहात या दबाव का भी पता लगाता है जिसकी वजह से मरीज़ इस बीमारी का शिकार बना था, ताकि आइंद इन वजूहात पर मुकम्मल नज़र रखी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सेहतयाब होने वाला शख्स दोबारा इसी दबाव का शिकार होकर फिर इसी बीमारी की तरफ लौट जाए। डॉक्टर इकरा ये भी बताती हैं कि अक्सर लोग अपने मरीज़ को पीरों या फ़कीरों के पास ले जाते हैं कि इस पर जिन आ गया है, या
इस पर साया है और इन पीरों से इलाज करवाने के चक्कर में मर्ज मज़ीद बिगड़ जाता है और काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से जब मरीज़ हमारे पास पहुंचता है तो हमें भी बीमारी दूर करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। अगर आप पीरों से इलाज करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर से इलाज करवाते रहिए। हर साल अक्टूबर के अख्ताम पर ज़हनी सेहत के हवाले से एक अहम दिन मनाया जाता है, जिसमें लोगों को ज़हनी सेहत से मुताल्लिक आगाही फराहम की जाती है। इस आगाही के ज़रिए आप अपनी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ज़हनी सेहत ख़राब हुई तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी।